एक दो मिनट सोच सकते हैं, इसके बाद बताइए, आप सभी, हड़बड़ाना नहीं है। बोले सर कुछ। हाँ बोलिए बोलिए। आप लिख लिख भी सकते हैं, आपके पास स्क्रीन भी है, आप लिख सकते हैं, पेन से आप टिक लगा सबसे कर पहले लिख। हमें ये सोचना होगा कि हमें उनके इस एक्शन पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि वो जो समुदाय है वो हम पे हमला करता है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो बहुत परेशान लोग हैं, जिनका घर बार डूब चुका है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। इस कंडीशन में वो बहुत इरिटेट हो गए हैं, बहुत परेशान। तो इसको अन्यथा न लेते हुए उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए ही आए हैं। आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द हम सुलझाने की कोशिश करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो भी ये घटनाएं घटित हुई हैं, इनकी क्षतिपूर्ति करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, आपका क्या है प्राची? नहीं, एक एक ये बताइए, आपकी एक पब्लिक सर्वेंट वाला आपने दूसरा का तो आंसर दिया ही नहीं आपने। हाँ, दूसरा 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 इसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे काम के प्रति समर्पण। जब काम के प्रति समर्पण होगा तो हम जल्द उस काम को पूरा करने के लिए जो है प्रोत्साहित होंगे। करुणा करुणा ये दूसरा ये करुणा होगी तो उन लोगों के प्रति हम सहानुभूत रखेंगे कि ये परेशान लोग हैं, तो उनके जो ये एक्शन हुआ था उसके खिलाफ हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। संवेदनशीलता, यहाँ संवेदनशीलता की बहुत जरूरत है सर। अगर हम संवेदनहीन होंगे तो हम आक्रामक हो जाएंगे, जो हमारे कार्य को बिगाड़ सकता है, या हमारा कुछ उल्टा रिएक्ट कर सकते हैं उन पे, जो उनका नुकसान कर सकता है। चलिए, ये आपका है। प्राची, क्या कहना है आपका? तो पहले तो जो क्वालिटीज हैं दैट विल बी एम्पैथी, मतलब उनकी प्रॉब्लम को समझना। दूसरा है क्विक डिसीजन मेकिंग, कि अगर एकदम से अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्राउड को कैसे मैनेज करना है। देन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि हमें क्या करना है। एंड ऑल्सो टीम, क्या कहते हैं उसको, टीम वर्क, कि हमारी जो टीम है जो जाना चाह रही है उनको कैसे वहां पर रोकना है। एंड देन ऑफ मोटिवेशन कोर्स द इसको आर्ट बोलते ऑफ, हैं, प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा आपको टीम को। यस सर। और दूसरा है कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है, ओनली यू कैन मैनेज द क्राउड विद योर वर्ड्स। आप वहां पे फोर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते आप वहां पर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो यू हैव टू सूट देम विद योर वर्ड्स ओनली। सो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी नेसेसरी। एंड सेकेंडली कि व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। तो my response will be to, first of all, to identify their problems, and of course by using the art of speaking and telling them that जो problem उनको वहां रहने में है वो problem हमें भी उन तक सम्मान लाने में भी हुई है, but still we are trying, so they need to cooperate. तो and आपका, हाँ, ओके ओके, टेल बोलिए। and they need to cooperate, and we will be doing and we'll be providing them with the resources, and we'll be doing all the necessary transportation और जो भी उनकी दिक्कत है at the earliest. But for that we need their cooperation. तो उनको साथ में लेकर ही काम करने में भी, कुछ लोग जो वहां पर हैं, जो कुछ तो मतलब समझदार लोग जो होंगे, जो ग्राम पंचायत होगी या कुछ है, वहां के सरपंच जी से बात करके, क्योंकि लोग जो बाहर से आता है एडमिनिस्ट्रेशन पे उसकी कम बात सुनते हैं, जो उनके एरिया में जो होते हैं वो उनकी ज्यादा बात सुनते हैं। तो उनको अपने साथ मिला के, ताकि रिलीफ वर्क और स्पीडली काम हो सके। अजय, फूल। जी सर। चलिए, हम लोग फूल कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम फटाफट आते हैं अपने पॉइंट पे, आपके पास 3 मिनट समय है, जल्दी बोलिए, क्योंकि 15 मिनट हम समय दे दिए। जल्दी बताइए, क्योंकि देखिए एक दूसरे का राय भी जानना बहुत जरूरी है। सर पहले इन विषम परिस्थितियों का सर पक्ष और निष्पक्ष सर दोनों पहलू देखा जाएगा, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया सर लागू की जाएगी। ये भी सही तरीका है। और इसके बाद आप एक अधिकारी के तौर पे आपके पास क्या होना चाहिए? सर इसके बारे में नहीं पता। देखिए, पहले समझा जाए मेरा क्या राय है, समझिए इस चीज को, जो कि एक परफेक्ट आंसर होने वाला, परफेक्ट नहीं देखिए, लेकिन जो आपको अच्छा खासा मार्क्स आपको लाने में काफी हेल्प करेगा। हम लिखेंगे एग्जाम में, मेरा जो प्रतिक्रिया अनुक्रिया यह होगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं
यानी मेरी प्रतिक्रिया अनुक्रिया यह होगी, माई रिस्पॉन्स इन सच फर्वेंट एटमोस्फियर, जिसे हम कह सकते हैं कि उत्सुक जो वातावरण है, उत्सुक वातावरण, चूंकि हर इंसान बेचैन है वहां पे, है ना, कोई शांति से नहीं होगा कि यार बड़ा मजा आ गया, पूरा घर को दूरा टूट गया, कोई भी, हर इंसान वहां पे टेंशन में होगा। तो ऐसे सिचुएशन में थॉटफुल होना चाहिए, है ना, आपको मतलब इम्पैथी होनी चाहिए, आपको सोचने की आपके अंदर वो प्रक्रिया होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कुछ इस तरीके की चीज हो कि लोग आप पर विश्वास करें और लोगों को प्रोत्साहन करें कि भाई शांत रहें, हल्ला ना करें, अगर आप शांत रहेंगे तो हम बेटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डायलेमास हैं, डायलेमास हम कह सकते हैं कि समस्याएं हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैं इंट्रो में लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना है, इंट्रो में मैं आंसर लिख रहा हूं, परिचय में मैं ये भी लिखूंगा उसमें कि इसमें हजारों लोग लिविंग थाउजेंड्स अनअटेंडेड व्हेन दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट हेल्प। मतलब इसमें बहुत सारे हजारों लोग हैं जो पूरी तरीके से सरकार पे हैं कि भाई हमको सरकार आके बचाएगा, और अगर आप वहां पे अपना एक्शन गलत तरीके से लेते हैं तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि आप उनकी लास्ट होप हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास बिना समझ के पापा को मारते रहता है, अभी छोटा छोटा बच्चा देखते होंगे आप, मम्मी पापा से उदास हो जाता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो उत्सुकता है, वो किसी चीज के लेकर डर है, लेकिन उसका फादर कभी उसके लिए गलत नहीं करेगा। लाइक दैट यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अच्छा करने की कोशिश करेगी जिस हद तक हो सकेगा। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एक्ट ऑफ टिमिडिटी और सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये कुछ ऐसे चीज हैं जो होनी चाहिए। तो टिमिडिटी का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे एक सिंपल वर्ड इसके लिए यूज होता है कि भीरुता, हम जिसे बोल सकते हैं कावर्डियस। तो आपको वहां पे डरपोक जैसा कार्य नहीं करना होगा, थोड़ा साहसी बनना होगा, आपको लोगों को समझाना होगा। आपको देखिए हड़बड़ाइए नहीं, शांति बनाए रखिए। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे अधिकारी करते हैं, शांति बनाए रखें, आराम से बात करें। ये क्या करेंगे, पहले माहौल को शांत करने की कोशिश करेंगे। नाउ एक वर्ड आता है मोरल अपलिफ्टमेंट। मैं कुछ आपको केस स्टडी बताऊंगा इसको समझाने के लिए, जो आप एग्जाम में आप दे सकते हैं। तो भाई अब यहाँ पे समझना है कि कुछ चीज जो आपको करना है उस समय जनता के बीच में, ठीक है, ये प्रतिक्रिया में बता रहा हूं, आपको नैतिक उत्थान यूज करना होगा। नैतिक उत्थान समझते हैं आप सभी, मोरल अपलिफ्टमेंट आप सभी ने पढ़ा होगा नोट्स में भी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो पहला प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होना चाहिए नैतिक उत्थान को लेकर, मोरल अपलिफ्टमेंट को लेकर, उनका जो साहस है उसको बढ़ाने को लेकर। यानी द प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर मी, यानी मेरी तरफ से, मी क्योंकि मैं वहां पे हूं, क्योंकि मुझे बोला गया है, आप भी हो सकते हैं, तो मेरा ये वहां पे ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, प्राथमिक अनुक्रिया होगा कि एक रेस्क्यू मिशन का चूंकि मैं हेड कर रहा हूं, जो बचाव प्रक्रिया है, बचाव दल का मैं क्या कर रहा हूं, हेड कर रहा हूं उसको। तो ये मेरा पहला फोकस होना चाहिए हमारा रियल ऑब्जेक्टिव की तरफ। रियल ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को बचाया जाए, सेफ जगह पे लाया जाए, यही है ना, यही है आपका। अब इसके बाद सिंस सम ऑफ देम आर रिक्वेस्टिंग टू कॉल ऑफ द मिशन आई नीड टू एक्सॉर्ट देम, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि सर ऐसा कीजिए कि हमें वापस बुला लीजिए, हम वहां पर नहीं रहना चाह रहे क्योंकि हमारे साथ आपको समस्या मालूम है। तो इनमें से इनके बहुत सारे टीम के मेंबर बोल रहे हैं कि सर आप मुझे वापस बुला लीजिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एज अधिकारी आपको क्या करना होगा या मुझे क्या करना होगा कि हमें उन्हें समझाना होगा। किसको समझाना होगा बताइए जल्दी फटाफट, किसको समझाएंगे आप? अपने टीम के लोगों को। आप जनता को क्या समझाएंगे? टीम के लोगों, क्योंकि जनता को समझाना एक ट्रस्ट वर्थीनेस हो गया, विश्वास का पात्र आपका होना होगा, उनके जीवन का आपको गारंटी लेना होगा। तो सबसे पहले अपने लोगों को विश्वास मिलेगा। जैसे आपको याद होगा एनडीआरएफ का एक जो हुआ था ना 2014 में, कश्मीर में बाढ़ आया था, आप लोग को याद है? उसमें क्या किया था, जब एनडीआरएफ टीम जो थी अपना रेस्क्यू मिशन शुरू की थी, आप ऐसे लिख सकते हैं उदाहरण में कि जब रेस्क्यू मिशन शुरू की थी तो उनको पत्थरबाजी किया गया था, आपको मालूम है, उनके ऊपर, और उनके बोट्स को, जो नाव को छीन लिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें वहां पे हुई थी।
अच्छा उस समय एक चीज और घटना हुआ था, क्योंकि हम वहां पे हल्का फुल्का बेच सकते हैं कि वहां पे एक और बहुत खराब चीज हुई थी, जो मतलब यहाँ पे आपको मेंशन कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, कि वहां पे लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ उस प्रकार का मतलब जो है लड़ाई या झगड़ा या फिर हमारे वोट लोग न छीने। इनमें से टीम मेंबर थे उनके, वो चाह रहे थे कि इन लोग मान जाए, हमारा वोट न छीने। कौन ऐसा चाह रहा था उस समय? एनडीआरएफ की टीम जो थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आपदा प्रबंधन वाले जो होते हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, समझिए इस बात को, ये सारा चीज होने के बावजूद, इतना पत्थरबाजी, उनका नाव भी छीन लिया गया, फिर भी इन्होंने क्या किया था, लगभग 50,000 लोगों को बचाया था, इससे ज्यादा लोगों को। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको मालूम होगा शुरू में जब महात्मा गांधी मार्च करने निकले खाली पैर, नावखली, आपको मालूम है नावखली का नाम आपने सुना होगा? नोआखाली, हाँ। हाँ, वो मतलब एक वेस्ट बंगाल वाली जो बात है, पूरा एकदम रॉयट हिट एरिया था, एकदम विद्रोह वाला एरिया जैसे हम बोल सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि उनके रास्ते पे ग्लास वगैरह सब बिछा दिया गया था। तो एनिमल का एक्सक्रेटा है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइकल मैटर्स जिसे बोलते हैं, मलमूत्र वगैरह जो भी आप कह सकते हैं अपना, जो इंसानों का। तो फिर भी जो रॉयट अफेक्टेड लोग थे, मतलब जो रॉयट के कारण लोग प्रभावित हुए थे, उन्होंने ऐसा काम किया था महात्मा गांधी के खिलाफ गुस्सा निकाल के। वो इस इतिहास की बात है, आप लोग वहां पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने इन सभी चीजों को, ये क्या बोल सकते हैं कि माफ करते हुए आगे बढ़े, एक साहस के साथ और एक इंसानियत के लिए प्यार को लेकर कि ताकि हम कुछ कर सके। उन्होंने ऐसे जब किया तो बहुत बड़ा उन्होंने चमत्कार भी किया था, चमत्कार इन द सेंस कि लोगों का विश्वास भी जीता था, और बाद में लोगों ने इनसे विश्वास भी दिलाया कि अब हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज हम कर सकते हैं। तो यहाँ जो पूरा मामला है मोहन, वो ये है कि यहाँ पे जो लोगों का गुस्सा है वो इसलिए हुआ है कि जो इलीट क्लास का जो चला रहा है ब्रिटिशर्स के समय से पब्लिक सर्वेंट को लेकर, कि बड़े बेईमान होते हैं, है ना, ये धोखेबाज होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है एक परसेप्शन बन गया है दिमाग में, एक मनो मनो हम क्या बोल सकते हैं, मनोरूप बन गया है लोगों के दिमाग में कि ऐसे ही लोग होते हैं, अधिकारी विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। तो ये कारण है। तो एक बार पीपल विटनेस सेल्फ एब्नेक्शन, डेडिकेशन, करेज इन द रेस्क्यू वर्क, दे विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग। तो एक बार मान लीजिए कि खुद डीएम फील्ड में उतरकर काम करने लगे, उसका आप देखेंगे पूरा एकदम समर्पण की भावना से करेगा वो, तो उसके जब देखेगा कि पूरा डीएम साहब एकदम आम इंसान जैसा काम करे, तो लोग अपने आप कोऑपरेट करने लगेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जाहिर सी बातें करेगा कि जब डीएम हमारी जान बचा रहा तो हम क्यों ना एक दूसरे की मदद करें। दूसरा यह है कि आई वुड ट्राई टू परस्यूट पीपल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम दोज हु आर विलिंग टू कोऑपरेट। मैं वैसे लोगों से मदद मांगूंगा जो इंसान प्रॉब्लम में तो है उन्हीं लोगों में से, लेकिन वो मदद करना चाह रहा है। ऐसे युवा होते हैं। तो भाई यहाँ पे कोई जो लोकल लीडर्स हैं, जैसे बिहार के पप्पू यादव हो गए, देखते होंगे आपकी, क्योंकि वोट बैंक जो भी हो, लेकिन ऐसे काम में लोग आगे आ जाता है, तो उनकी हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमारा वन एंड ओनली गोल है कि लोगों के जीवन बचाना। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं बड़ा इसको फ्रेमवर्क में लेके चल रहा हूं। आप इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई विल ट्राई टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट with respect to the protection of my team members so that they may not be hurt in helping the people। तो सभी चीज तो देख लिया, अब आपको टीम की भी तो सुरक्षा देखना है। बाकी देखिए भाई, आप लीड कर रहे हैं वहां पे, आप वहां पे लीडर हैं, मतलब एक ब्यूरोक्रेट लीडर, तो आपको अपने लोगों को भी रक्षा करना है। तो आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जो टीम मेंबर है उनकी जान माल की हानि ना हो, उनकी प्रोटेक्शन उनको मिले, सुरक्षा मिले। बात आता है आपका दूसरा क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के में आवश्यक होंगे। तो इसमें जैसे कि मोहन ने बोला कि सर डेडिकेशन होना चाहिए, सही था। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो भी सही था, समर्पण। अब प्राची की बात मुझे उतनी नहीं याद है, लेकिन प्राची ने एक दो चीज आई थिंक बोला था कि भाई डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होना चाहिए। वो भी यहाँ पे आ गया पॉइंट, आया कि नहीं आया? तो देखिए आप लोग सही जगह पे चल रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो सारा हो जाएगा। आप समझिए इस बात को। क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली मैनेज सच सिचुएशन, एक उस अधिकारी में जो गुण होने चाहिए
इस स्थिति को संभालने के लिए वो कुछ इस प्रकार है। पहला, स्पिरिट ऑफ सर्विस, स्पिरिट ऑफ सर्विस हम कह सकते हैं, यानी सेवा के प्रति ईमानदारी हम जिसे कह सकते हैं, सेवा के प्रति ईमानदारी, या फिर आप उसको सेवा को लेकर प्रण या भाव, सेवा का भाव हम कह सकते हैं, ये भी होना चाहिए। आप लोगों को मानना है कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? जी, सेवा का भाव होगा तभी तो लगेगा, तभी तो लोग कोऑपरेट करेगा। तो ये हो गया। दूसरा, इसमें कुछ 2 लाइन लिख सकते हैं, 2-3 लाइन आप। एक लीडरशिप होना चाहिए। लीडरशिप कौन बोला था जी आप सभी में से? प्रतिनिधित्व की क्षमता प्राची बोली थी। एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस कौन बोला था? वो मैंने बोला। हाँ, एम्पैथी मतलब क्या होता है, कोई बताया गया, दूसरे के दुख को समझना, सहानुभूति आदि से कह सकते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब जैसे एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता होता है, आपने देखा होगा, वहां इमोशनल इंटेलिजेंस आमतौर पे अप्लाई होता है। पावर ऑफ परस्यूएशन, जो मैंने बोला था कि भाई प्रोत्साहन करने की क्षमता होनी चाहिए। आप अपने टीम मेंबर को कैसे समझाएंगे? प्रोत्साहित करके ही समझाएंगे ना। साथ ही साथ आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे काम लगे हुए हैं और आपको टेंशन में है कि भाई मरने दो इन लोगों को, क्या है, हमारा भी जीवन है, हम भी मर जाएंगे तो हमारा फिर फैमिली को कौन देखेगा। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, अक्सर आ जाती हैं। इसको दूर करके प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे 100% लगाइए, वही है सेवा का भाव। तो लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इस प्रकार वी नीड टू हैव अ सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, हमें सहानुभूति, संवेदनशीलता होनी चाहिए उस स्थिति को लेकर, एंड नॉट ब्लेम पीपल फॉर देयर रिएक्शन, और उन लोगों की रिएक्शन को लेकर हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसी चीज करनी चाहिए कि आप ही सभी की गलतियों के कारण हुआ है। आप लोग पहले जागरूक होते तो आज ये दिन नहीं होता। कुछ ऐसे डीएम बोलने लगता है, आपने देखा भी होगा, तो ऐसा नहीं कहना आपको, ठीक है। एंड एम्पैथी एंड सपोर्ट, सहानुभूति और सपोर्ट का हिंदी क्या होता है जी? मैं देखिए भूल रहा हूं। मतलब सपोर्ट करना मतलब आपको बैक, क्या क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मोनी, याद है आपको? मदद करना बोलते हैं। हाँ, मदद करना कह सकते हैं, हेल्प करना। तो ये जो चीजें हैं, सहयोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीज को अपना कर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बना सकते हैं, बचाव कार्यक्रम को। तो आज का कैसा लगा आपको? ये कोई हार्ड नहीं था, ये कुछ बेनिफिट हो रहा है कि इसको मैंने, मतलब ऐसे ही खाली बातचीत हो रही, खुद से भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। प्राची, प्राची और फूल थोड़ा बोले आपसे। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इस प्रकार जो मैंने बोला, इसमें 100 के ऊपर मार्क्स आ सकता है। मैं मानता हूं कि अगर 50 या 55 मार्क्स भी आ गया ना आपका पेपर 1 में, सॉरी पार्ट 1 में, और इसमें 100, तो 150 आना मतलब समझ में आ रहा है आपको कि यू विल बी टॉपर इन एथिक्स पेपर। और इतना तो सबका आ जाता है पेपर 1 में जी। पेपर 1 में आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है। मार खा जाता है लोग केस स्टडी में, है ना। तो ये है सारा। तो आधा घंटा लगता है टोटल, यानी हम कह सकते हैं 30 मिनट एक केस स्टडी को समझने में लगता है। कुछ आम आंसर पे भी ऐसे ये डिस्कशन किया जाए, क्या बताइए आप सभी? जी बिल्कुल सर। प्राची, 2-3 क्वेश्चन समझ लेते हैं, 2-3 क्या, जितना बोलेंगे उतना समझ लेंगे, हमको कोई समस्या नहीं। अलग अलग आयाम देख लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन व्हाट इलस्ट्रेट वाला होगा, कुछ रिफ्लेक्ट वाला होगा, कैसे कैसे डील करना है। प्राची नहीं बोल रही है, फूलो नहीं बोल रही है, इन लोग गुस्सा गई क्या जाएगा सर, हमारा पॉइंट आप लाइमलाइट में नहीं लाए आप। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं नहीं है। सर। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप एक एसडीएम हो, बस, और कुछ नहीं। सो द क्वेश्चन इज कि भाई सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत क्या है। चलिए हम लोग आ रहे हैं केस स्टडी, हम लोग अभी छोड़ते हैं। कुछ और पूछना है केस स्टडी को लेकर तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट में, क्योंकि 4 बज जाएगा, 4 बजे शुरू करें। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, है ना। केस स्टडी में सर कैसे क्या करना है, ये वो। देखिए, जब केस स्टडी लिखिए तो स्टेक होल्डर को मेंशन करना मत भूलिए आप लोग, हितधारकों को, कि उसमें कौन कौन शामिल है, फिर प्रॉब्लम क्या है वहां पे, एथिकल डायलेमा, नैतिक समस्या क्या है। ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कोई इंट्रोडक्शन निर्धारित नहीं होता है कि ऐसे ही शुरू करना है ना।
आपने प्राची लिख लिया क्या? टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट कर लिया क्या एथिक्स वाला? नहीं सर, अभी सिर्फ दो ही हुए हैं उसमें से, दो क्योंकि ही अभी हुए? पढ़ रही थी मैं थोड़ा सा बाजीराव वाला भी। और अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स हम मोहन भेज देंगे, है ना? जी जी सर। चलिए देखते हैं। अरे आप लोगों को आंसर राइटिंग का 4 डायमेंशन है, 4 जगह आप लोगों को समझना है, 4 भाग में बांटना होगा पूरा मेंस का आंसर राइटिंग। मैं बता रहा हूँ कैसे। पीएसआईआर का पेपर 1 का अलग तरीका होता है, पेपर 2 का अलग तरीका। एक आपका इधर हो गया एथिक्स का अलग तरीका होगा आंसर राइटिंग में, वही केस स्टडी वाला, समझ में आ रहा है ना? और बाकी जो जनरल हो गया जैसे GS1 GS2 GS3 GS4 का पार्ट 1, तो 4 भाग में आपको बांटना है, चारों को अलग अलग तरीके से डील करना है। इसके अलावा जो पुछल्ले शब्द हैं उसको कैसे डील करना है भी आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार आंसर राइटिंग आपका बेहतर हो सकता है। तो पता चला कि लिखते जा रहे हैं कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी लोग गड़बड़ा जाता है अक्सर। ये प्रैक्टिस से सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। पूछता क्या, कुछ लोग लिख के कुछ और आ जाता है, कहता है सर हम तो बड़ा बढ़िया लिखे थे सर, हमको नंबरे नहीं आया, है ना? तो मोहन तो चूंकि मेंस दे चुके हैं तो इनको उतना ज्ञान होगा कि कैसे क्या डील करना है, लेकिन अगर बोलेंगे तो फिर भी मैं शुरू कर दूंगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन आपके टॉपिक कहाँ से लिया गया है आप लोग को देख लीजिए पहले ध्यान से। ये टॉपिक उठाया गया पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सार्वजनिक और सिविल सेवा का मूल्य, साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सार्वजनिक प्रशासन का, प्रशासन में नैतिकता, ऐसा कोई टॉपिक है हिंदी में, है ना मोहन? जी जी सर। तो वहां से इसको उठाया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत सार्वजनिक जीवन केंद्र बिंदु हो गया। इनमें से किन्हीं 3 सिद्धांतों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। 3 सिद्धांत। What are the basic principle of public life? Illustrate any 3 of these with a suitable example. 3 illustrate, स्पष्ट कीजिए, समझा जाए कैसे इसका फ्रेमवर्क होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है तो ले लीजिए कृपया करके, मैं व्हाइट बोर्ड अभी लाने वाला हूं। ले लिया आप सभी ने? जी सर। पहले इंट्रो होगा यानी परिचय, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में 10%, इसमें 80%, 10%। परिचय निष्कर्ष, इसको संदर्भ हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, बॉडी या विषय वस्तु भी आप इसे बोल सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप। याद रखना है 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स कुछ भी, लेकिन खास तौर पे 250 में ही देते हैं या 150 के आसपास। तो ये अभी हमारा मुद्दा नहीं है, शब्द सीमा हमारा अभी कोई मुद्दा नहीं है, ये अलग बात है। आंसर कैसे अप्रोच करेंगे? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि भाई बेसिक प्रिंसिपल क्या है पब्लिक लाइफ का। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे हम लोग, ये बताइए। जो आ रहा है आप लिखिए, वहां पे लिख सकते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल, यानी यहाँ पे 3-4 लाइन में लिख के खत्म करना है, इससे ज्यादा नहीं। हम लिख सकते हैं कि जो हमारा मूल सिद्धांत है लोकतंत्र का, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अ डेमोक्रेसी इज दैट ऑल पर्सन होल्डिंग ऑथोरिटी डिराइव इट फ्रॉम द पीपल। यानी जो मूल सिद्धांत है लोकतंत्र का, तो जितने भी लोग हैं, यानी ऑल पर्सन होल्डिंग ऑथोरिटी, वैसे लोग जो कि कोई ना कोई पोस्ट पे बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो हम कह सकते हैं किसके लिए बैठे हुए हैं? लोगों के लिए बैठे हुए हैं। क्लियर है? तो ये जो आपने लाइन लिखा कितने वर्ड में कंप्लीट हुआ? हम कह सकते हैं कि हमारा लाइन कम से कम 10 वर्ड में, ये 10 नहीं, कम से कम 15 वर्ड में, 15 शब्द में खत्म हो गया। मान लीजिए 250 था, 250 का 25, 10%, 15, एक लाइन और हम लोग को लिखना है। हम ये भी लिख सकते हैं कि इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में,
जितने भी लोग हैं, ऑल पब्लिक फंक्शनरीज आर ट्रस्टीज ऑफ द पीपल, यानी जितने भी लोग हैं जो पोस्ट पे, पद पे या फिर पदस्थापित हैं, वो लोगों के विश्वास पात्र हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये लिखने के बाद अब इसको हम लोग लंबा भी ले जा सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो इसमें और लाइन जोड़ सकता हूं, लेकिन इतना काफी है। लेकिन मैं आप अलग भी जोड़ रहा हूं ताकि आप लोग, ये नहीं पसंद आया तो और पॉइंट को आप वहां पर लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और बोल रहा हूं लाइन कि भाई विथ द एक्सपेंशन ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जिस प्रकार से सरकार की भूमिका बढ़ती है गवर्नेंस में, यानी शासन चलाने में, तो पब्लिक जो फंक्शनरीज होती हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स, जो सार्वजनिक जो क्रियाकलाप वाले जो अधिकारी होते हैं, उनका जो काम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत विचारणीय होता है, जिससे लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग? अब इसको आप अपने शब्द में किसी भी तरीके से सुधार कर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप बॉडी में तुरंत आएंगे। अब बॉडी में आने के बाद आप क्या करेंगे कि लिखेंगे वन ऑफ द मोस्ट comprehensive statements of what constitute principle of public life came from Nolan Committee। आप लिखेंगे कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है सार्वजनिक जीवन को लेकर, वो नोलन कमेटी से हमें देखने को मिलता है, नोलन आयोग के द्वारा। आपने सुना है क्या इसका नाम, नोलन कमेटी का, नोलन समिति का नाम? ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये एथिक्स में। अब इनका क्या था कि हमें वहां से देखने को मिलता है जहां पे 7 चीजों को रेखांकित किया गया, 7 सिद्धांतों को रेखांकित किया गया, यानी which outline the following 7 principle of public life। कौन कौन? सेल्फलेसनेस, बताइए जल्दी फटाफट, आप लोग को याद है तो। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। हाँ, यानी सेल्फलेसनेस हो गया, यानी स्वार्थहीनता, मतलब स्वार्थहीनता मैं बोल रहा हूँ। जैसे खुद के बारे में ज्यादा नहीं, हम क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थहीनता हम बोल सकते हैं कि भाई अपना नहीं है उसमें, मतलब लोगों के लिए है। इंटीग्रिटी, ईमानदारी हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। ओपननेस, पारदर्शिता। ऑनेस्टी, ईमानदारी हम कह सकते हैं, मतलब। और इंटीग्रिटी भी तो ईमानदारी है, लेकिन चूंकि सर्विस के प्रति ईमानदारी हो जाता है, काफी सत्यनिष्ठा टाइप का बोल सकते हैं आप उसको। लीडरशिप हो गया, आपके पास प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसमें से आपको 3 चीज को करना है जी एक्सप्लेन ना, 3 ही ने बोला आपको, इससे ज्यादा तो नहीं बोला है। और तीनों बोला है तो उदाहरण के साथ समझाने के लिए बोला है। तो इंट्रो तो आपने लिख लिया, लेकिन इंट्रो में बॉडी में आने से पहले आपने नोलन कमेटी के बारे में लिखा, जो आपने 7 प्रिंसिपल बताया। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई नोलन कमेटी, नोलन समिति आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपने क्या किया, समझिए बात को। आपने बोला कि 7 प्रिंसिपल उन्होंने दिखाया, और आपने 7 प्रिंसिपल लिख दिया कॉमा दे देके। और इसके बाद आप चाहें तो नोलन कमेटी, नोलन समिति लिख कर, इसके बाद जो है इसको ऐसे ब्रांच बना सकते हैं मैप के जरिए। इट विल बी इफेक्टिव, ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। समझ में आ रहा ना मोहन आपको? तो ये चीज की जा सकती है। अब इसमें से 3 चीज आपको जो आसान लगे उसको उठा लीजिए। तो मुझे आसान लग रहा है लीडरशिप, आपको भी लग रहा होगा लीडरशिप, उठा लीजिए, क्योंकि हमें उदाहरण भी तो देना है ना भाई। अब हमारे माइंड में जो उदाहरण उस समय आएगा वही पॉइंट उठाएंगे जिस चीज से संबंधित आएगा। तो हमारे मन में लीडरशिप से संबंधित आया, प्रतिनिधित्व से संबंधित। तो हम कह सकते हैं इसमें, अब ये जो हमने लीडरशिप लिखा, एक लिख कर, क्योंकि हमको 3 बोला है तो एक लिखा हमने। अब ऐसे लिख कर हमने ऐसे डैश दिया और लिखा हमने कि होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, यानी जो सार्वजनिक कार्यालय में बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो पदस्थापित लोग होते हैं, शुड प्रमोट सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। उनको प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट हम मतलब हम उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उस चीज का प्रोत्साहन करना चाहिए, साथ ही साथ उस चीज का सहयोग करना चाहिए। किस चीज का? लीडरशिप का। मतलब हम कह सकते हैं प्रमोट एंड सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। जो पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जो जीवन का सिद्धांत होता है, उसका सहयोग या उसको प्रमोट, उसको फैलाना चाहिए पूरे समाज में, एक अपने लीडरशिप के द्वारा, जो कि एक एग्जाम्पल साबित करें, उदाहरण साबित करें। अब आपको अगर चीज में थोड़ा समस्या है तो समझ लीजिए, उदाहरण भी आपको देने के लिए बोला ही है। तो उदाहरण में क्या दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। कैसा रहेगा एग्जाम्पल ये? बढ़िया सर। लाल बहादुर शास्त्री।
आपको मालूम है कि ये 1962 की आसपास की बात है, वो समय ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था, मतलब, और इसमें चाइना जो हम बोल सकते हैं इंडो चाइना वार भी हुआ था। तो इसमें जी सर। आपको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने फास्ट किया था। फास्ट मतलब क्या होता है जी?